नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। मकर पर्व के अवसर पर मंगलवार को आदित्यपुर सपड़ा दो मुहानी नदी तट पर सैकड़ों लोगों के बीच वस्त्र और भोग का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम समाज सेवी स्वर्गीय जनक मंडल की स्मृति में उनकी सुपुत्री प्रियंका मंडल के द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वर्गीय जनक मंडल की धर्मपत्नी जमुना मंडल का विशेष योगदान रहा। इस मौके पर नदी तट पर पहुंचे जरूरतमंद लोगों के बीच धोती, साड़ी और कंबल बांटे गए। साथ ही खीर व खिचड़ी का भोग भी श्रद्धालुओं के बीच बांटा गया। प्रियंका मंडल ने बताया कि 1979 में पिता स्वर्गीय जनक मंडल द्वारा टूसू और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर वस्त्र और भोजन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो प्रतिवर्ष आयोजित होता है। उन्होंने बताया कि सपड़ा दो मुहानी नदी तट पर आदित्यपुर, गम्हरिया समेत आसपास से हजारों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष पहुंचते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से दीपक मंडल, रीता मंडल समेत अन्य का विशेष योगदान रहा। लग रहा है और ये आज से नहीं, काफ़ी पुराना हमारा घर का रीति रिवाज है, जो मेरे पिताजी ने करीबन 1979 को स्टार्ट किया था। तो अब पापा नहीं रहे, पिताजी मेरे नहीं रहे, मगर उनका जो परंपरा हम सब बच्चे लोग ही उसको बरकरार रखते हैं। यहाँ पे मेला में सभी लोग टूसू मूर्ति लेके आते हैं। नदी में जा करके सुबह में सूर्य प्रणाम करके, नहा के, नए कपड़े वस्त्र धारण करके अपना अपना जो भी तिल फूल मिठाई जो भी खाना है उनको वो नदी किनारे बैठ के खाते हैं। पिकनिक टाइप का भी हो जाता है उनका। और मेला भी लगता है, नए नए आप देख रहे होंगे, काफ़ी सारी चीज़, काफ़ी स्टॉल लगते हैं यहाँ पे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारेड़ी बाजार में एक युवक को दबंगई करना महंगा पड़ गया। मंगलवार को दुकानदारों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया युवक बिरसा नगर का रहने वाला राजेश गिरी है। उस पर दुकानदारों ने जबरन पैसा मांगने, नहीं देने पर गाली गलौज करने और धमकाने का आरोप लगाया है। इस मामले में दुकानदारों ने थाना में लिखित शिकायत की है। थाना पहुंचे दुकानदारों ने बताया कि राजेश गिरी अपने 4-5 साथियों के साथ अक्सर बारेड़ी बाजार में आकर दुकानदारों से पैसे की मांग करता था। मना करने पर गंदी गंदी गालियां देता था, जिस कारण ग्राहक भी वहां से चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी युवक पास ही नशे का सेवन करते हैं और आए दिन दुकानदारों को तंग करते हैं। मंगलवार को राजेश गिरी मिथिलेश साहू की दुकान में पहुंचा और जबरन गले से पैसे निकाल कर भागने लगा। इसी बीच हो हंगामा होने पर दुकानदार इकट्ठा हो गए और उसे पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। बाद में सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने राजेश गिरी का इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया। बाजार में आए दिन 4-5 लड़के जो है ना, ये गलत नशा करते हैं, वाइटनर है, क्या क्या बोलते हैं। तो हर दुकानदार को, बारेड़ी बाजार में हमारा 150 दुकानदार है, सभी को आए दिन परेशान करते हैं। और आज बहुत ज़्यादा ही हो गया, माने किसी से पैसा निकाल लेना गल्ला से, किसी का दुकान का सामान ले लेना, सामान लेके रोड में फेंक देना, इस तरह का। वो हमेशा 2-4 लड़का जो है, ये लोग ग्रुप बना के आता है और दुकानदार को परेशान करता है। तो इसमें कुछ दुकानदार इकट्ठा हुए, मैंने इनका दुकान का गल्ला से कुछ पैसा निकाल के ले जा रहा था। तो कुछ दुकानदार, कुछ पब्लिक मिलके उसको पकड़ के उसको पब्लिक प्रदर्शन दिया उसको बढ़िया से। और लास्ट में लोग थाना को फ़ोन किया, थाना वाला आया और उसको उठा के थाना में बंद कर दिया। अभी तक का यही कहानी है। लड़का का क्या नाम है? राजेश गिरी। और कौन कौन है उनके साथ में? और कौन कौन है? और कोई है उसके साथ? ये को अभी तो हमको पता नहीं, लोग है 4-5 वाइटनर लेने वाले सब है। पुस्तक प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। रांची के जिला स्कूल मैदान परिसर में आगामी 17 से 26 जनवरी के बीच राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। मेला का आयोजन समय इंडिया नई दिल्ली की ओर से किया जा रहा है। समय इंडिया द्वारा ये 15वां मौका होगा जब रांची में पुस्तक मेला का आयोजन हो रहा है। मेले में 100 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न प्रकाशनों की ओर से अलग अलग भाषा की पुस्तकों को पढ़ने और खरीदारी का मौका मिलेगा। एक ही छत के नीचे लाखों पुस्तकों का संग्रह मिलेगा। इनके अलावा धर्म और अध्यात्म से जुड़े प्रकाशन जैसे गीता प्रेम, राधा कृष्ण मिशन, आश्रम और योगदा सत्संग जैसे प्रकाशन भी हिस्सा लेंगे। मेले में पुस्तक प्रेमी हर दिन 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक पुस्तक मेले का आनंद ले सकते हैं। मेले में शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चों को पुस्तक से जोड़ने का एक प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शानदार आगाज हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
ये समय इंडिया नई दिल्ली की ओर से मेरा ख्याल है कि ये 15वां पुस्तक मेला होगा रांची में, क्योंकि 2000 से पुस्तक मेला का हम लोग यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। ये खुशी की बात है कि इस बार जनवरी में 17 से लेकर के 26 तक पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 100 स्टॉल्स होंगे। विभिन्न भाषा के स्टॉल्स होंगे, अंग्रेजी है, हिंदी है, यहाँ की जो नागपुरी है या जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं तो उसकी भी किताबें यहाँ होंगी। तो एक ही छत के नीचे लाखों पुस्तकें होंगी। इसमें आध्यात्मिक के जो स्टॉल्स हैं वो भी बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा ले रही हैं, जैसे योगदा सत्संग वो भी है, गीता प्रेस है, फिर इसके अलावा रामकृष्ण मिशन है, विवेकानंद केंद्र है, और कबीर जो ज्ञान यज्ञ प्रकाशन है जो गिरिडीह का है, जो कबीर पर किताबें छापता है वो भी है। इसके अलावा जो साहित्यिक किताबें हैं, राजकुमार वानी उनकी किताबें होंगी। प्रकाशन संस्थान है जो कि झारखंड में किताबें लेके भी आया है। इसके अलावा झारखंड झरोखा है जो कि सिर्फ झारखंड को ही लेकर के काफ़ी किताबें छापी है, तो वो भी। इस तरह का पुस्तक मेला लगने से कितना फ़ायदा होता है? देखिए, आज जब से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया या इसका दौर जो आया है, तो निश्चित तौर पर कुछ प्रभावित तो किया ही है, क्योंकि अब क्या है कि फ्लिपकार्ट से या अमेजन से पुस्तकें मिल जाती हैं। आप मोबाइल पर या किसी क्लिक करें और आपको फ्लिपकार्ट पर कोई भी किताबें चाहिए, वर्ल्ड की या जो भी, आपको मिल जाती है। लेकिन वो किताबें हेडिंग तो अच्छी होती है, लेकिन कंटेंट कैसा है ये पाठकों को मालूम नहीं चल पाता है। तो इस तरह के जो फिजिकल मेला लगता है, पुस्तक मेला लगने से क्या होता है कि जो पाठक आते हैं वो किताबें पूरा तरह तसल्ली बख्श होकर देखते हैं कि किताबें कौन सी किताबें अच्छी है, उसका कंटेंट क्या है। तो इसका एक फ़ायदा, सबसे बड़ा ये फ़ायदा है। और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा बागुन नगर निवासी 43 वर्षीय राजू प्रसाद को मंगलवार सुबह ड्यूटी जाने के दौरान जुबली पार्क में एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को शव सुपुर्द कर दिया है। हालांकि दुर्घटना की सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे। जख्मी अवस्था सड़क किनारे पड़े राजू प्रसाद को उठाकर इलाज के लिए अंतिम अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि राजू प्रसाद सर्किट हाउस एरिया स्थित नेचर पार्क में सुरक्षा ड्यूटी करता था। वो रोज की तरह अपनी साइकिल से ड्यूटी जा रहा था, तभी सामने से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया। उसके छोटे भाई राकेश कुमार ने बताया कि राजू के 4 बच्चे हैं। इधर बिष्टुपुर पुलिस छोटे भाई के बयान पर अज्ञात वाहन के खिलाफ तेजी और लापरवाही का केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है। दूसरी ओर शव का पोस्टमार्टम एनसीएम मेडिकल कॉलेज में हुआ। क्या नाम था पूरा इनका? मेरे बड़े भाई है, राजू प्रसाद इनका नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम लोग बागू नगर के रहते हैं। बागुन नगर। घर से कब निकले थे ये? घर से 5:30 बजे सुबह में निकले थे। क्या चीज़ है? ड्यूटी है इनका। हाँ। ब्रेवो सिक्योरिटी में काम करते हैं। कहाँ पर? ये आपका नेचर पास है ना, सीएच एरिया हमारे। कितने बच्चे इनके? इनके 2 बेटे हैं, 2 बेटी। क्या लगा, कौन सी गाड़ी मारा है, कौन क्या है? वैगनार एक 4 व्हीलर है। हाँ। वो विपरीत दिशा से आ रहा था, हाँ, तो वही मारा है। वही मारा है। बहुत तेज रफ्तार था। घटना कितने बजे की है? ये मोटा मोटी 6 बजे की। सूचना कब मिला आप लोगों को? 15 मिनट बाद, 6 बजे उसके बाद इधर झारखंड में अफीम की खेती और ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का सख्त निर्देश डीजीपी ने दिया है। इसके साथ ही सभी विभाग के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर गृह सचिव के निर्देश के तहत खूंटी, रांची और चतरा समेत नशा से प्रभावित जिलों के सभी स्कूल कॉलेज में नशाखोरी और अफीम की खेती के विरुद्ध शपथ दिलाई जाएगी। इसकी तैयारी की जा चुकी है। गृह सचिव और डीजीपी ने कहा कि सभी पदाधिकारी आम जनता को जागरूक करें और किसानों एवं ग्रामीणों को अन्य खेती से होने वाले आय के स्रोत के बारे में जानकारी दें। और ड्रग्स का खासकर खूंटी, रांची, चतरा, जिसमें मैडम होम सेक्रेटरी का भी निर्देश है कि सभी के स्कूलों में, कॉलेजेस में एक नशाखोरी के विरुद्ध और अफीम की खेती के विरुद्ध एक कसम, जिसको बोलते प्लेज, एक शपथ ली जाए। तो ये हम लोग का प्लान है। तो अभी अफीम की खेती और ड्रग्स का कंजम्पशन, ये दोनों में जीरो टॉलरेंस और मैक्सिमम इसमें जागरूकता अभियान लाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्देश है। तो उसी के कड़ी में हम लोग
26 जनवरी को संपूर्ण जिले में सारे स्कूल्स में भी एक शपथ पढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत शपथ लेंगे कि कोई भी इन कामों में लिप्त नहीं होंगी या जानकारी आएगी तो प्रशासन को जानकारी देंगे और इस मामले में जो है जीरो उनका भी टॉलरेंस रहेगा। जमशेदपुर से उड़ीसा को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पे बने गड्ढे इन दिनों जानलेवा साबित हो रहे हैं। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। जी हां, जमशेदपुर से हाता के बीच तेंतला काली मंदिर एवं तूड़ी लाइन होटल के समीप पुलिया से सटी सड़क पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई है। यदि आप इस रास्ते से सफर कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि सड़क देखने में समतल दिखती है मगर सड़क के बीच में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। इसके कारण आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लोग रॉन्ग साइड से वाहन लेकर जा रहे हैं, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में पंचायत के मुखिया अमृत माझी व स्थानीय ग्रामीण लव सरदार ने बताया कि ये सड़क काफी जानलेवा हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। सड़क समतल है, इस कारण पता ही नहीं चलता कि गड्ढे कब आ गए और गड्ढे से वाहन को बचाने के चक्कर में लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ वाहन चालक गड्ढे से बचने के लिए रॉन्ग साइड से होकर आवागमन कर रहे हैं, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। लोगों ने मांग की है कि PWD या नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत करवाएं, ताकि लोग सुगमता से और सकुशल यात्रा कर सकें। टाटा से आपका उड़ीसा या चाईबासा आपका नेशनल हाईवे जो है एक जगह हो गया है कि तूड़ी लाइन होटल के सामने एक पुलिया में और एक तेंतला काली मंदिर के सामने में पुलिया में वहाँ गड्ढा हो गया। और गड्ढा होने के कारण क्या हो रहा कि यहाँ बहुत ही भारी मात्रा में वाहनों का आवागमन होते रहता और हर कोई उस गड्ढा से बचने के लिए हमेशा हर कोई वहाँ रॉन्ग साइड से जाने का कोशिश करता है, जिससे आए दिन यहाँ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। आए दिन ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी घटनाएं हो जाए, और इसके चलते हम आशा करते हैं कि कम से कम उस गड्ढे को भर दिया जाए, जिससे यहाँ आने जाने के लिए आवागमन का सहूलियत हो। आज हम लोग हाता वाली सड़क से होकर के हम लोग जमशेदपुर की ओर जा रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पर आपका तूड़ी के बगल में जो पुलिया है, उस पुलिया में जो रोड है वो रोड जर्जर हो गई है। वहाँ पर हमने देखा कि जमशेदपुर से जो भी गाड़ी आ रही है हाता की तरफ, उसमें जो है वो गड्ढा होने के कारण जो है उनको रोड साइड में जाना पड़ता है। और वो जगह ऐसा स्थिति है, बगल में काली मंदिर है, वहाँ अक्सर जो है बार बार वहाँ पर जो है दुर्घटना एक्सीडेंट होता है और लोगों की जाने जाती है। हमारा ये मांग होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, चाहे वो आपका हमारे सक्षम पदाधिकारी PW से लेकर के जो भी इस सड़क से संबंधित जो भी हमारे सक्षम पदाधिकारी हैं, उनसे हमारा आग्रह होगा कि वहाँ पर जो पुल के बगल में जो खाई बना हुआ है, जहाँ पर यातायात में हमेशा जो है गाड़ी का टक्कर होने का संभावना भी है और हो भी रहा है, तो हम चाहेंगे कि जो है वहाँ पर उस पुल के बगल में सड़क को मरम्मत किया जाए, और जिससे जो है अगर मरम्मत हो जाती है तो इससे दुर्घटना से हमारे जनता जो है बचेंगे और दुर्घटना भी नहीं होगी। वहाँ पर आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड में जाना पड़ रहा है, बस जो है वो रॉन्ग साइड में जा रहे हैं और रॉन्ग साइड में जाने के कारण जो है वहाँ हमेशा जो है वो टक्कर का होने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। इसलिए हमारा मांग है कि वहाँ पर जो है मरम्मत हो और उनको बढ़िया से बढ़िया बना करके जो है उनको दुरुस्त किया जाए। फिर जमशेदपुर के बिरसा नगर हुलुंग गांव में महिला संयोजक समिति की ओर से टुसु विदाई शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोआ बासा, बंडी, खंचा बाजार समेत आसपास के विभिन्न गांवों के सैकड़ों महिला व पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इसमें आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का परिचय दिया। कार्यक्रम में झारखंड की लोक कला, नृत्य और संगीत की छटा बिखरी। पारंपरिक गीत संगीत के साथ निकाले गए शोभा यात्रा ने सड़क की सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराया। मांदर और नगाड़े की गूंज ने पूरे माहौल को टुस्सू में बना दिया। इसमें 11 कुंवारी कन्याएं अपने अपने चौड़ाल के साथ शामिल हुई।
पारंपरिक वेशभूषा और लोकगीतों की गूंज ने शोभा यात्रा को अद्भुत रंगों से भर दिया। आदिवासी कुर्मी समाज पूर्वी सिंहभूम के ये संयोजक प्रकाश महतो कटियार ने बताया कि टुसु विदाई शोभा यात्रा धूमधाम से निकाला गया है। स्वर्णरेखा नदी के लकड़ा नदा टुसु घाट में इसका समापन किया जाएगा। हर वर्ष ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसको लेके क्या कर रहे हैं? आज जो है विगत 1 महीना से जो हमारा टुसु स्थापना हुआ है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा 11 टुसु स्थापना हुआ है और आज हम लोग पूरे 1 महीना टुसु का सेवन करने के बाद आज पुष संक्रांति के दिन में हम लोग टुसु विदाई शोभा यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं। अभी जो है अब से कुछ ही देर में हम लोग ये टुसु विदाई शोभा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग प्रमुखता से रहेगा कोई 11 जो हम लोग का टुसु स्थापना हुआ चुका, उसे वही 11 कन्याओं ने अपने सर पर लेकर उसमें हमारा 11 चौड़ल भी बनाया गया है। 11 चौड़ल के साथ हम लोग पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक वाद्य यंत्र में, पुरखिनी टुसु गीत के साथ हम लोग आज उल्लुंग गांव से होते हुए नुतुंगडी लुपुंगडी के जो हमारा लोड़कुंदा जो टुसु घाट है हमारा, उसमें हम लोग टुसु विदाई देकर इस टुसु पर्व का समापन करेंगे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।